आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आरके स्टडी पे। मैं हूं रविंद्र कुमार। गाइज पॉलिटेक्निक 6 सेमेस्टर क्लाउड कंप्यूटिंग क्लास चल रहा था CS एंड IT का। तो गाइज आज हम लोग लेसन नंबर 4 पढ़ेंगे और आज उसका भाग नंबर 1 है, यानी फर्स्ट क्लास है। लेसन नंबर 3 तक हमने कंप्लीट करा दिया है, प्लेलिस्ट में है सारी वीडियो, आप लोग जाकर देख सकते हैं। और PDF के लिए हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की इस क्लास में हम लोग लेसन नंबर 4 में जो है आपका चैप्टर का नाम है वर्चुअलाइजेशंस कंसेप्ट, ठीक है। यानी वर्चुअलाइजेशंस क्या होते हैं उसकी टोटली कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे। आज की क्लास में बस 2 टॉपिक हमने लिए हुए हैं, सिंपल सा, क्योंकि फर्स्ट डे है। इंट्रोडक्शन टू वर्चुअलाइजेशंस और दूसरा हमने कैसे वर्क करता है वर्चुअलाइजेशंस, ठीक है। 2 टॉपिक हमने लिए हुए हैं, इंट्रोडक्शन समझेंगे और एक कैसे वर्क करता है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। चलिए अब हम लोग समझते हैं सबसे पहले कि जो हमारा वर्चुअलाइजेशंस है, ठीक है, वो क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है। सबसे पहले इसके हम लोग इंट्रोडक्शन समझेंगे, ठीक है, कि वर्चुअलाइजेशन इन क्लाउड कंप्यूटिंग इन, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि जो हमारा वर्चुअलाइजेशंस जो होते हैं कंप्यूटर क्षेत्र में, वर्चुअलाइजेशंस एक ऐसा टेक्निक होता है जिसके द्वारा कोई भी फिजिकल डिवाइस जो होता है, जैसे कि आप लोग सभी को पता है कि फिजिकल डिवाइस क्या होता है, जिसको हम आसानी से छू सकते हैं, ठीक है। वो हमारे सारे फिजिकल डिवाइस आ जाते हैं, जैसे CPU हो गया, इस तरह के स्पीकर हो गए, चाहे कोई भी चीज़ इस तरह के जो भी हम लोग उसको टच कर सकते हैं वो हमारे फिजिकल डिवाइस में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ की बात करेंगे, फिजिकल डिवाइस या कोई भी रिसोर्स हो, ठीक है, जो कि हम लोग बात करें वर्चुअल रूप से, ठीक है, वर्चुअल रूप से या सॉफ्टवेयर पे आधारित कोई वर्जन तैयार किया जाना होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं कि वर्चुअलाइजेशंस के अंतर्गत में ये आते हैं। तो यहाँ पे आप लोग सभी लोग नोट कर लीजिएगा कि वर्चुअलाइजेशंस के अंतर्गत में ऐसे उपकरण आते हैं या यह ऐसी टेक्निक होती है जहाँ पे कि फिजिकल डिवाइस साथ ही साथ कोई एक रिसोर्स है वर्चुअल रूप से, ठीक है, सॉफ्टवेयर पे आधारित कोई वर्जन तैयार किया जाना हो, इस टाइप के, चाहे फिजिकल डिवाइस या रिसोर्स जैसे सर्वर हो गया, ठीक है, डेस्कटॉप हो गई, स्टोरेज हो गई, डिवाइस हो गई, नेटवर्क या ऑपरेटिंग सिस्टम, इस टाइप के जो भी चीज़ें होती है वो हमारा वर्चुअलाइजेशन टेक्निक के अंतर्गत में आता है। तो आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे कि वर्चुअलाइजेशंस जो है वो फिजिकल डिवाइस, रिसोर्स जैसे सर्वर, डेस्कटॉप, स्टोरेज डिवाइस, नेटवर्क या ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें वर्चुअलाइजेशंस के अंतर्गत में आती है, जो कि सॉफ्टवेयर आधारित, हम लोग बोल सकते हैं सॉफ्टवेयर के आधारित तैयार किया जाता है। तो आप लोग वर्चुअलाइजेशंस टेक्निक क्या है समझ गए होंगे। अगर आपको शॉर्टकट में समझना है कि वर्चुअलाइजेशंस क्या है तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं। वर्चुअलाइजेशंस जो है एक्चुअली में यह एक ऐसा कंप्यूटर होता है जिसे सॉफ्टवेयर द्वारा तैयार किया जाता है और यह एक सामान्य कंप्यूटर की तरह वर्क करता है, वही हमारा वर्चुअलाइजेशंस के अंतर्गत में आते हैं। आपको फिगर कुछ इस तरह से बनाने हैं और फिगर में ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपका जो आपके पास लैपटॉप है, जो भी सिस्टम है, उसमें आपका क्लाउड वर्चुअलाइजेशंस को दिखाया गया है, जो कि क्या क्या या किस किस से कनेक्ट रहता है या क्या क्या चीज़ इसमें शामिल होते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रही होगी। सबसे पहले कि ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम आप सभी को पता है कि ये ऑपरेट करने का काम करता है। स्टोरेज जो है वो बेसिकली हमारा कोई भी जो डेटा होती है उसको स्टोर करने का काम करता है। ये डेस्कटॉप साइड होता है जहाँ पे कि हम अपने जो भी चीज़ें हम लोग को सर्च करने होते हैं उसको डेस्कटॉप साइट पे सर्च करते हैं, ठीक है, जिससे कि आसानी से हम लोग को काम करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। डेटा भी आप सभी को पता है जो कि एक सॉफ्टवेयर की तरह होता है, लेकिन सिंपल कंप्यूटर जो होता है उसी में वर्क करता है। एप्लीकेशंस हो गए, सर्वर हो गए, ये सारी चीज़ें वर्चुअलाइजेशंस के अंतर्गत में आते हैं। तो यहाँ पे आप सभी लोग को क्लियर हो गया होगा कि क्लाउड वर्चुअलाइजेशंस के अंतर्गत में स्टोरेज, डेस्कटॉप, डेटा, एप्लीकेशन, सर्वर, ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट एक और टॉपिक है जिनको आपको समझने चाहिए कि जो हमारा वर्चुअलाइजेशंस होते हैं, वर्चुअलाइजेशंस के द्वारा एक कंप्यूटर पर एक ही समय में एक हार्डवेयर का उपयोग कर मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशंस चलाई जा सकती हैं। कहने का मतलब है कि अगर वर्चुअलाइजेशंस अगर हमारे पास है अगर सिस्टम में, तो उसके द्वारा एक कंप्यूटर पे बहुत सारे हार्डवेयर का उपयोग करके हम मल्टीपल करने का मतलब कि बहुत सारे 2 या 2 से अधिक ऑपरेटिंग सिस्टम के एप्लीकेशंस को चला सकते हैं आसानी से। तो भाई आपने अभी तक यहाँ पे समझ लिया होगा कि जो हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग के अंतर्गत में जो वर्चुअलाइजेशंस है
वो बेसिकली क्या होता है इंट्रो में आपने समझ लिया। अब ये कैसे काम करता है इसको सब जानना बेहद ज़रूरी है कि ये काम कैसे करेगा, क्योंकि अभी तक तो हमने बस ये जाना कि वर्चुअलाइजेशन क्लाउड कंप्यूटिंग में होता क्या है और इसका यूज किस तरह से होता है, ये थोड़ी सी चीज़ें हम लोग समझे हैं। अब काम कैसे करेगा ये समझते हैं, ठीक है। तो वर्चुअलाइजेशंस के अंतर्गत में अगर हम लोग बात करें क्लाउड कंप्यूटिंग वर्चुअलाइजेशंस के अंतर्गत में कि कैसे काम करता है, तो ये देखिए कंप्यूटिंग जो हमारा सर्विस होता है, जैसे कि सर्वर हमने बताया, ऑपरेटिंग सिस्टम हमने बताया, स्टोरेज डिवाइस, ठीक है, एप्लीकेशन जो है वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म तैयार कर दिए जाते हैं ताकि विभिन्न लोकेशन से मल्टीपल यूजर एक ही समय में इनको क्या कर सके, आसानी से एक्सेस कर सके या फिर सर्विस प्रोवाइड कर पाए। यानी कह सकते हैं कि हमारा जो वर्चुअलाइजेशंस क्लाउड कंप्यूटिंग है उसके अंतर्गत में जो भी हम लोग को जो कंप्यूटिंग सर्विसेज जैसे होती हैं, जैसे सर्वर हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए, स्टोरेज हो गए, डिवाइसेस हो गए, ये सारे एप्लीकेशंस जो है वर्चुअल प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं ताकि जो हमारे विभिन्न लोकेशन है उनके मल्टीपल जो यूजर है एक ही समय में इन कंप्यूटिंग सर्विस या रिसोर्स का उपयोग कर सके और आसानी से इनको एक्सेस कर सके। और एक बात यहाँ पे और कि जो हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग होता है एक प्रकार की सर्विसेज होती है जो कि वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी पे उपयोग करती है, कह सकते हैं कि वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके काम करती है क्लाउड कंप्यूटिंग। इसके काम करने के अलग अलग बहुत सारे तरीके हैं। जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग में यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार सर्विस और रिसोर्स कराता है या कराने का प्रयास करता है, जहाँ पे कि आमतौर में अगर हम लोग बात करें तो कोई भी कस्टमर को स्टोरेज की आवश्यकता होती है, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर द्वारा काफ़ी बड़ी मात्रा में स्टोरेज करा दिए जाते हैं। फिर सर्वर की आवश्यकता होती है, सर्वर उपलब्ध करा दिया जाता है, यानी कस्टमर को बिना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर लगाए ये सभी सर्विसेज अपनी आवश्यकता अनुसार प्रोवाइड करा दिया जाता है। ये सारी काम जो है हमारे वर्चुअलाइजेशंस के अंतर्गत में आ जाती है। जैसे कि अगर कोई भी एक यूज़र है जो कि वीडियोज़ बनाता है या तो फिर कोई ब्लॉगर है ब्लॉग बनाता है, उसको सर्विस प्रदान करना, यानी उसको स्टोरेज की ज़रूरत है, क्लाउड की ज़रूरत है जहाँ पे कि उसको स्टोरेज सर्वर अच्छे से मिल पाए, सारी सुविधाएं जो प्रदान कराना है, ठीक है। इस तरह के वर्क जो है वो हमारे वर्चुअलाइजेशंस के अंतर्गत में आते हैं जो क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ वर्क करता है। तो आई होप गाइज कि यहाँ पे आपने समझ लिया होगा कि वर्चुअलाइजेशंस क्या होते हैं और क्लाउड कंप्यूटिंग में किस तरह से वर्क करते हैं। और क्लाउड वर्चुअलाइजेशंस के अंतर्गत में क्या क्या आते हैं, जैसे कि स्टोरेज, डेस्कटॉप, डेटा, एप्लीकेशन, सर्वर, ऑपरेटिंग सिस्टम, इस टाइप के जो सिस्टम है वो सारे के सारे आते हैं, ठीक है। ये सारे इन्वॉल्व होते हैं। तो आपने वर्चुअलाइजेशंस क्या होते हैं समझ गए होंगे। इसका बेसिकली यूज हमारे जैसे कि किसी को स्टोरेज की ज़रूरत है, किसी के सर्वर की ज़रूरत है, ठीक है, ऐसे कोई यूजर होते हैं तो उन सभी के लिए वर्चुअलाइजेशंस क्लाउड कंप्यूटिंग में इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसलिए इस तरह से ये वर्क करता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप कि आप लोग यहाँ पे वर्चुअलाइजेशंस के कॉन्सेप्ट जो है आप समझ गए होंगे, इंट्रोडक्शन समझ गए होंगे, कैसे वर्क करता है, कहाँ पे वर्क करता है, ये बातें आपने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं हम लोग और समझ गए होंगे। तो लेसन नंबर 4 का भाग नंबर 1 कंप्लीट हो गया। लेसन नंबर 4 का भाग नंबर 2 जो है नेक्स्ट क्लास हम लोग लेंगे नेक्स्ट डे। बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।